मंत्री प्रहलाद पटेल सीएम हाउस पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वे मुलाकात कर रहे हैं। जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो कि फिलहाल अभी नरसिंहपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी है, सीएम शिवराज से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दोपहर 12 बजे ओबीसी मामले को लेकर वे चर्चा करेंगे। ये बड़ी खबर है। ओबीसी को लेकर इस वक्त देश भर में सियासी जो राजनीति है वो इस वक्त गरमाई हुई है। राहुल गांधी लगातार ओबीसी के मुद्दे को लेकर हर मंच से अपनी बात कर रहे हैं। खास तौर पर महिला आरक्षण जब केंद्र सरकार ने दिया उसके बाद से ओबीसी का मुद्दा और भी ज्यादा गरमाया हुआ है। तो आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ओबीसी को लेकर, इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। और ज्यादा बातचीत करेंगे। संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? क्योंकि ओबीसी को लेकर इस वक्त पूरे देश में, ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचते हैं सीएम हाउस। इस वक्त चर्चा चल रही है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी खबरें मिल रही हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास और क्या कोई बड़ी बात निकलकर आज मध्य प्रदेश से आ सकती है? बिल्कुल जया, बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई क्योंकि 2023 में माना जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहेगा। शायद यही कारण है कि हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस की सभाओं में सबसे पहले राहुल गांधी ने काला पीपल की सभा में ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में या पूरे देश में यदि बात करें तो 50% से ज्यादा लोग ओबीसी के हैं। मध्य प्रदेश में भी संख्या 50% से ज्यादा है। ऐसे में यदि ज्यादा संख्या है तो क्यों ना उन्हें आरक्षण मिले, उनका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और जैसे कहते हैं जितनी भागीदारी होती है उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होना चाहिए। शायद यही कारण है कि जातिगत गणना की बात भी कांग्रेस कर रही है कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जातिगत गणना भी हम कराएंगे और ओबीसी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। शायद यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, तमाम बड़े दौरों में कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में, 2023 के चुनाव में ओबीसी एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु रहेगा। शायद यही कारण है कि अब सरकार भी ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना जो पक्ष है वो रखना चाहती है। शायद यही कारण है कि दो दिग्गज नेताओं के बीच मुलाकात हुई। दोनों दिग्गज नेता ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की मुलाकात हुई। मुलाकात खत्म हो चुकी है और माना जा रहा है कि एक 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसमें बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने ओबीसी को लेकर कितना काम किया है। चाहे हम देखा पंचायत चुनाव के समय भी सरकार ने खासतौर से कोर्ट तक गई थी कैसे ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए। और अब खासतौर से दिल्ली में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसके बाद लगातार कांग्रेस ये करेगी उसमें भी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण पिछड़ा वर्ग जो है। ठीक है सूरज, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, चुनाव की तैयारियों के बीच इस वक्त भोपाल से सबसे बड़ी खबर ओबीसी को लेकर, क्या आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस वक्त जो मुलाकात चल रही है, क्या मायने इसके निकाले जाए सर? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। देखिए, बड़े गहरे मायने हैं और प्रहलाद पटेल ओबीसी वर्ग से इस समय सबसे बड़े नेता है और आप देखिए बहुत ही एक अलग तरह से चुनाव मैदान में भी उनको उतारा गया है। नरसिंहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी भी है, ओबीसी के लीडर भी है और ऐसे में उमा भारती की तरफ से भी बातें तमाम आती रही है। उमा जी प्रहलाद जी के साथ काम भी किए हैं और इस बीच में फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात होना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। दोनों नेताओं के बीच में लंबी चर्चा के बाद फिर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसका मतलब ये है कि ओबीसी का मुद्दा जिस तरह से गरमाया, खासकर बिहार से लेकर फिर यहाँ तक राहुल गांधी काला पीपल आए तो उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। अब उसी ओबीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव होने वाली है, पलटवार करने वाली, क्योंकि 27% आरक्षण की बात जो कही गई थी, जो हमने देखा कि निकाय चुनाव में देखने को मिला जैसे दावा है भारतीय जनता पार्टी का, तो ओबीसी के बड़े चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रहलाद पटेल को आगे बढ़ा सकती है, जिस तरह की खबरें आ रही है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं, तो मकसद साफ है कि कहीं ना कहीं प्रहलाद पटेल ओबीसी को लेकर बड़ी बातें करने वाले हैं। और जो सरकार ने अभी किया, एक अलग से ओबीसी कल्याण बोर्ड भी बनाया गया था जिसकी अलग अलग गिनती कराई गई, तो करीब 50% से ज्यादा ओबीसी वर्ग है। तो उसी ओबीसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की तैयारी में ऐसा नजर आता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से दोनों की मुलाकात होना इसके कई गहरे मायने दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पर सर, और इंतजार किया जा रहा है 12 बजे का, जब केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या बातें उनकी ओर से मीडिया से चर्चा के दौरान कही जाएंगी ओबीसी को लेकर, खास तौर पर वो क्या बड़े ऐलान उस बीच कर सकते हैं जब
जब पूरा विपक्ष इस वक्त ओबीसी की राजनीति कर रहा है और लगातार सवाल उठा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी जानकारी के लिए। इसके साथ ही सूरज आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे